हानि लाभ जीवन मरण, मरण ईश्वर के हाथ में है। मृत्यु, किसकी मृत्यु कब होगी ये विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में। तो मरण प्रभु के हाथ में है, परंतु बात आ जाती है फिर, मरण ईश्वर के हाथ में है जब विधाता के हाथ में है, ठीक है, परंतु उस मालिक का सुमिरन हमारे हाथ में है। हम सुमिरन कर सकते हैं। सुमिर 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 सुख पाओ, कली क्लेश तन माही मिटाओ। सुमिर सुमिर गुरु सदगुरु अपना, सगला दुख नसाइया। मैंने मेरे सदगुरु का सुमिरन करके, गुरुवाणी कहती है, सारे दुखों को नष्ट कर दिया। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से दुख जाता है। उनकी कृपा, जिस कृपा में सारे सुख हैं, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, उनकी वो कृपा हमारे तरफ खींची चली आएगी। गुरुदेव बोलते हैं ना, तो गुरुदेव से उनकी हमारे प्रति जो करुणा है, वो करुणा ही तो बुलवाती है। बापू जी खुद थोड़ी बोलते। मुझे एक बार गुरुदेव ने कहा था, जब मैं ये प्रवचन के लिए अलग से अकेला जाता था ना, कहीं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो तब गुरुदेव ने कहा था, तू सत्संग में जाए तो समय से जाया करना। 9:30 का टाइम हो तो 9:30 हाजिर हो जाया करना। 3:30 का टाइम हो तो 3:30 पहुंच जाया करना। अपनी सेवा में पीछे हट मत करना। फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं तो जब मेरे अंदर साधकों को कुछ देने का भाव आता है ना, तब आ जाता हूँ। बस कुछ सुनाने के लिए नहीं, कुछ उनको देने का आ जाता है ना। मुझे अच्छी तरह याद है गुरुदेव का ये वचन कि मुझे जब साधकों को कुछ देने का विचार आ जाता है ना, तब मैं आ जाता हूँ सबके बीच। गुरुदेव जो बोलते हैं उसमें कहना कम, जगाने और देने का भाव ज्यादा है। इसलिए गुरुदेव की वाणी बहुत सरल है, पर गुरुदेव की वाणी का अर्थ बहुत गंभीर और गहरा है। मूड समझ नहीं पाते, इसलिए उनका दिमाग चक्कर खा जाता है, क्योंकि चक्कर में फंसे हुए हैं और आगे भी फंसते रहेंगे। मूढ़ता है, बात समझ में ना आए तो चुप रहना चाहिए ना। बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले के हृदय में भी भक्ति का पवित्र प्रवाह बह चले, ऐसा बोलो, नहीं तो चुप रहो। वाणी की शक्ति को गंवाओ नहीं तो सरस्वती माता अगले जन्म में गूंगा बना देगी, घोड़ा गधा ऊंट बैल बना देगी, फिर क्या बोलेगा। ईश्वर की तरफ से मिली हुई स्वतंत्रता को जो भी बिगाड़ेगा, ईश्वर उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। वाणी की देवी है सरस्वती। मां सरस्वती ने अपने किसी हाथ में कोई हथियार नहीं रखा है। कई लोग वाणी के द्वारा स्वर संधान न करके शर संधान करते हैं, जो कि गलत है। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। तो हमारे हाथ में है अपने आराध्य की भक्ति, आराध्य का सुमिरन, आराध्य में निष्ठा, आराध्य में प्रीति। वो इंसान कर सकता है और अपने जीवन को और मरण को दोनों को सुधार सकता है। एक बुजुर्ग साधक थे, बड़ी उम्र के, उनकी मृत्यु हुई, समय आयु पूरी हो गई थी, बहुत 85-86 साल की उम्र में गए। तो उनके घर वालों ने परंपरा के अनुसार
वो आटा छान के रख दिया, उसको ढक दिया। वो देखते थे आटे को फिर ढक्कन खोलकर कुछ दिन में कि किस जीव की आकृति बनी, किस योनि में ये जीव गया। तो जब ढक्कन हटाया तो उसमें ओम की आकृति आटे में छपी हुई थी, ओमकार बिंदु संयुक्तम। और गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओमकार का जप करते करते जो शरीर छोड़ता है ना, वो मुक्त हो जाता है। आप पढ़ के देखना, मैं नंबर बता देता हूँ, 8वां अध्याय 13वां श्लोक, ये वचन है। तो साधक जीवन काल में ओमकार का जप करते हैं तो अंत काल में भी ओमकार का ही मुख से स्वाभाविक निकलेगा, जो आदत पड़ी हुई है। मेरी भक्ति कैसे बढ़े, वो बात सुननी चाहिए, वही बात पढ़नी चाहिए। मेरी उपासना कैसे बढ़े, मुझे मेरे सदगुरु प्यारे कैसे लगे और मैं उनका प्रेमी भक्त कैसे बन पाऊं। अगर ये नहीं है तो फिर पल पल का गुनही मैं तेरा। दादू दीनदयाल कहते हैं फिर वो आदमी हर पल का गुनहगार है, क्योंकि हर पल उसने गंवा दिया भक्ति के बिना, सुमिरन के बिना। पल पल का गुनही में। इतने बड़े महापुरुष और क्या बोलते हैं, क्या वो दादू दीनदयाल गुनहगार थे? इतने बड़े महापुरुष ये तो लोगों को जगाने के लिए बोलते हैं, तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का गुनही मैं तेरा। हे दाता, मैं हर पल का गुनहगार हूं, क्योंकि मैंने हर पल जो तेरी भक्ति के बिना गंवाया, हर पल का गुनहगार हूं। अवगुण बख्शो मोर, अब तू क्षमा कर दे बस और सद्बुद्धि दे दे। तो हानि ईश्वर के हाथ, परंतु हानि में हारना नहीं है हमारे हाथ। लाभ ईश्वर के हाथ, पर जीवन में जीवन पर्यंत शुभ को न छोड़ना, सत्कर्म को न छोड़ना हमारे हाथ। और सतपथ पर चलने वाले की कैसी रक्षा होती है, भागवत में कई प्रमाण हैं। उसमें एक च्यवन ऋषि की कथा आती है। च्यवन ऋषि, मैं विस्तार नहीं करूं, च्यवन ऋषि पर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। च्यवन ऋषि ने खाली देखा और वज्र इंद्र का फेंका हुआ आकाश में रुक गया। खाली देखा बस। भागवत में लिखा है सतपथ पर चलने वाले की शक्ति कितनी होती है और कैसे ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र ने वज्र फेंका, च्यवन ऋषि के देखने से ही रुक गया बस। ये लोग भी तो कुठारघात वज्राघात ही तो कर रहे हैं, कुप्रचार करने वाले। पर बापूजी की शक्ति और बापूजी की कृपा दृष्टि वो सब भक्तों को आह्लादित करती रहती है, आनंदित करती रहती है, थकान मिटा देती है। और अगर कोई पहली बार आए हो, उनको ये अनुभव नहीं होगा, तो अभी बापूजी जब आएंगे तो उनको भी हो जाएगा। पुरानों को तो है, जो नए होंगे आज हो जाएगा, आज की ताज़ा खबर खुद अनुभव कर लेंगे। ये पल पल सार्थक हो रहा है। तो यश ईश्वर के हाथ में है, किसी को यश देना दिलाना भगवान के हाथ में है, परंतु यश पाकर फूल न जाना ये इंसान के हाथ में है। औरों को भी यश देना, अपने मित्रों को, साथियों को, ये हर व्यक्ति के हाथ में है। इसने भी सेवा की, मैंने अकेले ने नहीं की, ये इसकी भी सेवा है। इस भाई ने भी सेवा की है, इस बहन ने भी सेवा की है। इसमें हम सब का सब हम सेवक हैं। अपयश ईश्वर के हाथ में है, पर अपयश हो जाए तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, ये हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है वो करने में हम कभी देर न करें। भगवत गीता में एक वचन आता है, भगवान कहते हैं स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो
बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़ो। ये भगवान कह रहे हैं, गीता पढ़ो आप 5वां अध्याय। ये जो भी लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, इन सबको भगवान कहते हैं बाहर छोड़ो। बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थिर करो। चक्षुष चैवांतर भ्रुवो हो, भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करो कि देखने की शक्ति जो बाहर खर्च हो रही थी, अब वो मेरी भीतर की ज्ञान विराग रूपी आंख खुले। उसके लिए मैं अब बाहर के दृश्य देखना कम करूं, बाहर के फालतू नाद न सुनूं, ताकि अनहद नाद सुन पाऊं। बाहर के बेकार के शब्द जो नहीं सुनता है ना, वही अनहद नाद सुनने में सफल हो जाता है। अब बेकार के शब्द ही इतने सुनते रहते हैं कि वो अनहद नाद होते हुए भी नहीं सुन पाते। तो व्यर्थ के शब्द, व्यर्थ का शोर न सुने, उसको अनसुना कर दें, फालतू दृश्यों को अनदेखा कर दें। भगवान कहते हैं बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थिर करो। और फिर कहा प्राणापान समो कृत्वा, प्राणापान को सम करो। प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करे, यह प्राणापान को सम करना हुआ। मतलब नाक के दोनों स्वरों से श्वास सामान्य रूप से चले, नहीं तो बहुधा हमारे श्वास या तो दाएं स्वर से चलते हैं या बाएं से चलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर। प्राणायाम करने से प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। गुरुदेव आते हैं, कई बार आपने देखा है, गुरुदेव पैर के पंजों के आधार पर हमसे नृत्य करवाते हैं। गुरुदेव स्वयं करते तो हम लोग भी करते हैं, तो उससे भी प्राणापान की गति सम हो जाती है। प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और व्यक्ति प्रसन्न चित्त रह सकता है। दाएं से श्वास लेकर रोका, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, इससे भी फर्क पड़ता है। प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यांतरचारिणो। संध्या के समय प्राणायाम इसलिए किए जाते हैं कि हम भी ऊंची कमाई के धनी हों, ऊंची यात्रा हो, इसीलिए। और जो करते हैं घर पे भी नियमित रूप से, उनको आनंद आता ही है। तो बाहर की बातों को बाहर ही छोड़ दो। किसी से मिले जुले, जय सिया राम, वो गया तो उसकी आकृति भी गई। ऐसा नहीं कि उसकी आकृति दिमाग में पकड़ के अपने मन में विकृति लाते रहे। वो गया, उसकी आकृति गई। आकार को जो महत्व देगा, तो बाहर का आकार हो सकता है विकार आदमी को दे, पर बाहर के आकार को महत्व नहीं देगा, उसकी निराकार के तरफ की यात्रा अच्छी होगी, ऊंची होगी। तो भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं, बाहर के पदार्थों को बाहर ही रखो, भीतर मत जाने दो। जैसे शिव जी ने क्या किया, जहर निकला समुद्र मंथन से तो ले तो लिया, पर कंठ में रख लिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो शिव जी ने प्रेरणा दी है कि इनको बाहर रखें। बाहर के पदार्थ, बाहर की बातें बाहर छोड़ना मतलब हमारी वृत्ति में ईश्वरीय सत्ता के सिवाय और किसी की सत्ता रहे ही नहीं, और किसी का अस्तित्व रहे ही नहीं, है ही नहीं, था भी नहीं। ये हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन इसीलिए है, खाली गाने के लिए नहीं है। इसमें ये भाव भी लाया जाए कि हरे राम, हरे मतलब बाहर और कोई सत्ता है ही नहीं भगवत सत्ता के सिवाय। हरे राम ईश्वरीय सत्ता है, फिर हरे और कोई है ही नहीं, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस भाव से मंत्र के अर्थ का विचार इसको बोलते हैं। मंत्र का अर्थ
जानकर जप करो, तो मंत्र का एक मौलिक अर्थ भी होता है, एक स्थूल अर्थ भी होता है। जिस देवता का मंत्र है उनके स्वरूप को अपनी आंखों के आगे रखकर जप करो, उन्हीं का ध्यान करते हुए जप करो, ये मंत्र का अर्थ है। और एक सामान्य अर्थ भी, ये मौलिक अर्थ भी, कि और कोई आंखों के आगे न रहे, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु मंत्र जपते हैं तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए, और अगर हमारी मन की आंखों के आगे से उनका स्वरूप हटे तो आंख खोलकर फिर बाहर गुरु के स्वरूप को, तस्वीर को देखो, फिर बंद कर लो। फिर मन इधर उधर गया या कोई और व्यक्ति आया मन की आंखों के आगे, तो फिर आंख खोलकर उनके तरफ देखें विनीत भाव से, प्रेम भाव से। भगवान ने कहा यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। सर्वसंकल्प सन्यासी